आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपिन चैप्टर पहला अध्याय का 21 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। फिलिपिन चैप्टर पहला अध्याय का 21 वाक्य। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। भाई चलो इधर हम पढ़ते हैं, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। भाई चलो AD 61 में पौलुस ने वास्तव में फिलिप्पी में रहने वाला विश्वासियों के लिए इस पत्रिका लिखा। इस पत्रिका लिखने के कारण पौलुस जब रोमन जेल में बंदी थे, उनकी कुछ धन की आवश्यकता हुआ। उस समय फिलिप्पी में रहने वाला विश्वासी समूह एक धन इकट्ठा करके पौलुस को उचित समय पर मदद किया। उस बातों को धन्यवाद देने के लिए पौलुस ने एक पत्रिका लेके प्रभावितों के हाथों में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, फिलिपिन कलीसिया को सौंपा। और पौलुस ये उनको समझाते गया, तुमने मुझे इस बातों के लिए सहायता की, इस सहायता तुम करने के कारण हम मसीह में हम मिलके हम दिखाने वाला एकदाई, यही वास्तव में इस बातों को दर्शाते हैं। तुमने मेरे लिए इस सहायता भेजा, एक एकदाई। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया की हर एक आवश्यकता में, प्रेज़ द लॉर्ड, हम हाथ बढ़ाते हैं। स्पेशली हमारे मिनिस्ट्री उसी बातों में, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत उल्लास है। मैं बातों को समझता हूं, इस बातों को, परंतु मुझे इतना शर्म आते हैं, एक एक बात जब आ जाते हैं, आपको कौन सी बातों के लिए आप लोगों से मैं पैसा लेते रहूं, परंतु आपसे नहीं लिया तो फिर मैं किधर जाके पूछूं। बाकी लोगों का जैसे कि नोटिस छाप के हर एक दुकान में पैसा में जा नहीं सकते, ऐसा जा सकते? बाकी लोग करते हैं ऐसा। रेलवे स्टेशन में हर एक दुकान में हमारा ऐसा ऐसा प्रोग्राम होने जा रहे, हमें मदद करो करके, वास्तव में हम इस तरीके से हमारा कलीसिया के लिए हम कर सकता है? नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौलुस ने इस बातों को देखा, फिलिपिन कलीसिया वास्तव में सब मिलके एक धन की इकट्ठा करके वास्तव में हमें पौलुस को मदद किया। मैं विश्वास करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये जो गया उपवास प्रार्थना में आप लोगों ने हाथ बढ़ाया, दूध चाय पत्ती सब लेने के लिए। उसके बाद एक तारीख को, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ा हम खाने पीने के विषय में, प्रेज़ द लॉर्ड, आप लोगों ने हाथ बढ़ाया। आपको मालूम है, ये कुछ लोगों को पैसा मैं वापस भी किया है। मेरा एक स्वभाव है, जो विषय के लिए पैसा चाहिए उतना ही पैसा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ये कलीसिया का एक पुष्पा को मैंने मदद मना किया, नहीं चाहिए। मंगल को मैंने वापस भेजा, पैसा नहीं चाहिए, पैसा वापस भेजा, क्योंकि पैसा पूरा हुआ। कोलाबा से 25,000 रुपया एक भाई ने लेकर आया, उनको मैंने वापस किया 25,000 रुपया, क्योंकि पैसा आ गया। पैसा आ गया तो पैसा क्यों रखने का मेरे पास? आप है ना, कुछ बात आ गया तो, इसलिए मैंने सारी पैसा वापस किया, क्योंकि पैसा था। आप लोगों ने हाथ बढ़ाया, परंतु ये जो आवश्यकता है ये कॉमनली नहीं बोला, कुछ लोगों को बोला, कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोग नहीं दिया, पर जो दिया मन भर के दिया। लोगों ने जो दिया ना, अपना मन से दिया, इसलिए पैसा पूरा हो गया। जब पूरा हुआ तो फिर बाकी इकट्ठा करके क्या करूं मैं इधर, इसलिए पैसा वापस किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हर एक बातों के लिए हम दिखाने वाले इसे एकदाई, ये भयानक है। आपको पता है, इस मिनिस्ट्री को
हमें 2.5 करोड़ के ऊपर वास्तव में प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी किसका है? आप लोगों का है। भाई चलो, एक छोटी सी मिनिस्ट्री है, परंतु आप हर बातों में हाथ बढ़ाने के कारण, आपको मालूम है ये ऐसे एक बात है, बहुत सारी बूंद, पानी का बूंद क्या बनता है? एक समुद्र बन जाते हैं। वैसा ही आप डालने वाला छोटी 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 रकम बहुत बड़ा रकम हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही वास्तव में लोग को लगता है बाहरगांव के इनकम है, लोगों को ये लगता है बाहरगांव से इनकम आते, बाहरगांव से कोई इनकम नहीं आते। आप लोगों का भी इनकम है, आप लोग देना वाला बात है। प्रेज़ द स्तोत्र, हालेलुया। पौलुस ये बात देखकर फिलिपिन मंडली में जो कुछ आवश्यकता आ गया बता दिया, और लोगों ने इकट्ठा हाथ बढ़ा दिया और उसको मदद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस वास्तव में फिलिपिन मंडली को इस बात लिख के, फिलिपिन मंडली बनने के लिए कुछ कारण भी उनको बताया। आपको मालूम है पौलुस को भाषण देने में पौलुस नंबर 1 है। जेल में है तो भी भाषण देगा, किधर भी है तो भी पौलुस भाषण देगा। आप सोचो, जेल में रह के कोई भाषण देगा क्या? पर पौलुस देगा, दे दिया है। क्रिस्तीय भाषण बोले तो एक एक भाषण में आप सुनने वाले चीज वास्तव में यीशु मसीह का स्वभाव आप पाते जाना, आखिरी में यीशु मसीह जैसा बनना, यही वास्तव में क्रिस्तीय भाषण की मस्तक है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के भाषण में, एक भाषण अगर देना है उनमें 3 चीज होना चाहिए। एक इंफॉर्मेशन, दूसरा इंस्पिरेशन, तीसरा इंस्ट्रक्शन। इंग्लिश में बोले तो आप समझेगा ना। इंफॉर्मेशन, आपको यीशु मसीह के बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको इंफॉर्मेशन मिलना, यीशु मसीह क्या किया हमारे लिए। इंस्पिरेशन, यीशु मसीह के द्वारा हम क्या बन सकता है। इंस्पिरेशन, इंस्ट्रक्शन, वो बनने के लिए क्या करना है। ये तीनों मिले तो वास्तव में एक भाषण होता है। पर कुछ कुछ मंडली में गया तो केवल इंफॉर्मेशन है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आज से 2022 साल पहले कालवरी क्रूस पर मरा है। अगर आप विश्वास किया तो आपका प्रेज़ द लॉर्ड पाप हट जाएगा, आप परमेश्वर के संतान ठहरेगा। इंफॉर्मेशन। पर इसी में कलीसिया को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर कलीसिया को फायदा होना है, दिस शुड बी इंस्ट्रक्शन, दिस शुड बी इंफॉर्मेशन एंड द इंस्पिरेशन। अगर ये तीनों मिलेगा तभी वास्तव में एक भाषण पूरा होता है। यीशु मसीह का भाषण में, प्रेज़ द लॉर्ड, अनेक लोग आकर्षित होता था। उसके कारण है, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के भाषण में, यीशु मसीह दरिया में भाषण देता है, यीशु मसीह पहाड़ों पर चढ़ के भाषण देता है, यीशु मसीह सड़कों में भाषण देता है, यीशु मसीह वास्तव में किधर जगह मिला वहां भाषण, जंगल में भी भाषण देते। पर उसकी भाषण में किसी को प्रेज़ फटअप नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी भाषण को कारण क्या है? क्योंकि उनकी भाषण सुन के लोग बोलते अधिकार के साथ ये भाषण देता है, अधिकार के साथ। तो किसी का भाषण सुन के ही पता चलते यस ही इज हैविंग सम अथॉरिटी फ्रॉम द अबव, हमें परमेश्वर की ओर से इनको कुछ तो अधिकार है। भाषण में पता चलती यस ही इज हैविंग अथॉरिटी फ्रॉम अबव, परमेश्वर की ओर से इनको वास्तव में एक अधिकार मिल चुका है। वो भाषण सुन के, इसे लिखा है यीशु मसीह का भाषण वास्तव में अधिकार का स्वर के साथ था। फरीसी साधु की जैसा लोग नहीं था, अधिकार का साथ यीशु मसीह का भाषण था। यीशु मसीह के भाषण में लावण्य शब्द, स्वीट वर्ड उपयोग करता था। यीशु मसीह के भाषण में स्वीट वर्ड, लावण्य शब्द। ये लावण्य शब्द का मतलब है अगर आप वास्तव में टूट कर आया है
तो आपको प्रेज लो मल्लम बट्टी करके भेजेगा। अगर आप दुख के सताया है, आपको प्रेज आस्त्र पोंछ के भेजेगा। प्रेज लॉर्ड है। एक एक भाषण आप सुनने के तो हमको लगता है ये आज परमेश्वर ने मुझसे बात किया। आप आशीर्वाद लेके जाने के लिए अवसर मिलता है, क्योंकि परमेश्वर के यीशु मसीह के हर एक भाषण में प्रेज लॉर्ड हमें लोगों को कंफर्ट, आशीर्वाद, हेल्प, प्रेज लॉर्ड सहाय और प्रेज आशीर्वाद, ये सब कुछ बातों में यीशु मसीह के भाषण में थे। प्रेज इसलिए लावण्य शब्द बोलते हैं, लावण्य शब्द हमें। प्रेज लॉर्ड यीशु मसीह की भाषण की छोटी सी नमूना मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेज लॉर्ड यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का अगर 11 वाक्य पढ़ेगा उसमें लिखा गया है यीशु मसीह क्या करते हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और इधर क्या लिखा है? मेरी खुशी, मेरी आनंद तुम में बना रहे, तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन, पूरा हो जाए। यीशु मसीह के बाद आपको मालूम है हमारी आनंद जब पूरा नहीं होते तो लोग क्या करते? हमारी आनंद पूरा नहीं हो रहे तो हम क्या करेगा? थोड़ा सा है ना, आनंद के लिए करते हैं ना, थोड़ा सा तो चलो और भी थोड़ा आनंद की जरूरत है तो बाजी वाली के पास हाय मैं भी ऐसा था, क्योंकि मेरी आनंद पूरा नहीं हो रहा था। जब यीशु मसीह के साथ मुझे मुलाकात हुआ, हम क्या पढ़ा है? मेरी आनंद तुम्हारे अंदर बना रहना, तेरी आनंद हमें पूरा होना। जिसका द्वारा वास्तव में यीशु मसीह के द्वारा जिसका आनंद पूरा हुआ है, ही विल बी ऑलवेज इन क्राइस्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसकी आनंद कमी हो रहा ना, तभी वास्तव में दुनिया की ओर अपना नजर डालते हैं। यीशु मसीह के एक एक भाषण अगर यीशु मसीह देते हैं, व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह का आनंद बने रहता है और उसकी आनंद उसकी इंफॉर्मेशन के द्वारा, इंस्ट्रक्शन के द्वारा, इंस्पिरेशन के द्वारा वास्तव में उसके अंदर पूरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मैं इसलिए अभी भी बोलता हूं 15 बोतल हर महीना लेते हैं, मैं 15 बोतल, परंतु यीशु मसीह का जब से जाना, क्योंकि यीशु मसीह को जानने के बाद यीशु मसीह का आनंद मेरे अंदर बना रहा, मेरी आनंद पूरा हुआ, तो इसका जरूरत क्या है मुझे? इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं ना, मैं तो पीता हूं परंतु गिरता नहीं है, उसकी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से, ऐसा हम गाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह की भाषण में वास्तव में यही मिलता था। दूसरा, यीशु मसीह का एक एक शब्द हमें वास्तव में हमारा हृदय को तोड़ देते हैं। यीशु मसीह के भाषण, इतनी दुनिया में लोग बोलते हैं, स्पर्जन करके एक व्यक्ति है, भाषण देने में नंबर 1 है, स्पर्जन। परंतु मैं बोलता हूं स्पर्जन से बढ़कर वास्तव में यीशु मसीह। यीशु मसीह के जैसा भाषण देने के लिए ये दुनिया को किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह के भाषण वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, एक मानुषी के रीति से नहीं था। यीशु मसीह के भाषण, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के भाषण सुन के लोग वास्तव में हमें उसकी दुख, रोग, मुसीबत, परेशानी, हर बात उनके जीवन से दूर होने के लिए अवसर होते हैं यीशु मसीह के भाषण के द्वारा। इसलिए स्पर्जन नहीं है भाषण में नंबर 1, यीशु मसीह है। यीशु मसीह भाषण देने में नंबर 1 है। ये भाषण 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 करके मैं खुद क्यों उपयोग करते मालूम है? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इस भाषण से कनेक्टेड है। इसलिए ये बातों को समझते हुए पौलुस भी वास्तव में रोमन जेल में रहते तो भी लोगों को वास्तव में चिट्ठी लिख के उनको शक्ति प्रदान दी, उनको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आशीर्वाद दी,
तुम कदा भी मंडली छोड़ के मत जाना, चाहे कितना भी प्रॉब्लम होने दो, परेशानियां दो, हमें प्रेरित उस बातों को सामना करना। ये सारी बातों वास्तव में पौलुस हमें जेल में रख के लिख के लोगों को प्रेरित मंडली को भेजता था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक मंडली एशिया में पैदा हुआ। उसका पहला विश्वासी आमीन लुदिया था। दूसरा विश्वासी फिलिपिन जेल में रहने वाला एक सोप्रन था। ये तीनों मिलके फिलिप में एक मंडली शुरू हुआ, फिलिपिन मंडली। अगर प्रेरितों के 16 अध्याय पढ़ने के समय पौलुस सीलास आधा रात उड़ के परमेश्वर की महिमा की बात उधर हम पढ़ते हैं। उस समय हमें जेल में रहने वाला लोगों के जंजीरें खुल गया। उधर एक भूकंप हुआ। हमें वास्तव में सब लोग जेल छोड़ के भागा करके सोच के जेल सुपरंट अपने आप को तलवार उठा के मारने के लिए कोशिश की। उस समय पौलुस ने कहने लगा, तुम अपने आप को कुछ मत करना, हम सब लोग यहां हैं। उस समय प्रेज़ द लॉर्ड सुपरंट पूछा, प्रेज़ द लॉर्ड मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें तब पौलुस ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड तुम यीशु मसीह के नाम से मन फिरा के बपतिस्मा लेके उनकी संतान बनो। उसी दिन उसी रात को जेल के अंदर हमें बपतिस्मा हुआ। ऐसा शुरू की एक मंडली है वास्तव में, फिलिपिन मंडली। प्रेज़ द लॉर्ड। उस मंडली के लिए पौलुस लिखा गया एक बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे मरना, अभी पढ़ो, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मर जाना लाभ है। अगर मैं मरूं मेरी लाभ हो जाते। याद रख, आज बहुत ध्यान देना कि इस विषय को, अगर मैं मरूं मेरी लाभ होएगा, क्योंकि मेरे को कलीसिया नहीं जलाने का, मेरे को कुछ आपका बोझ नहीं उठाने का, आपका निंदा नहीं उठाने का। निंदा भी होते, आप लोग निंदा भी करते, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आपका निंदा सुनने का नहीं, आपका प्रेज़ कुछ सुनना का नहीं। हमें आराम से यीशु मसीह के साथ जाके पत्नी का प्रेज़ द लॉर्ड बोझ नहीं उठाने का, वजह वेट थोड़ा ज़्यादा है, वो बोझ नहीं उठाने का। प्रेज़ द लॉर्ड आराम से, प्रेज़ द लॉर्ड हमें यीशु मसीह के पास रह के रह सकते हैं। मेरे लिए लाभ है, मरना मेरे लाभ है। अगर मैं जिंदा रहूं मसीह का लाभ होता है। अगर मैं जिंदा रहा तो मसीह के लाभ होते, अगर मरे तो मेरी लाभ होते। तो पौलुस बोलते इसमें कौन सी चुनूं मेरे को नहीं मालूम। मैं आपको पूछूं, आप जिंदा क्यों? आप जिंदा रह के किसका लाभ होते? बोलिए। पौलुस बोलते हैं अगर मैं जिंदा रहे तो मसीह का लाभ होगा, यीशु का लाभ होगा। अगर मैं मरे तो मेरा लाभ होगा। अगर आप जिंदा रहे तो किसका लाभ होता है? आज का कलीसिया के चित्र में बताऊं, आजकल की कलीसिया बोले तो उनको जिंदा रहना बोले तो ये दुनिया में थोड़ा बहुत सर्कस करके, थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठा करके, अपने दिन का रोटी कमा के, प्रेज़ द लॉर्ड हमें थोड़ा बहुत कलीसिया को दे के, दशांश के रूप में कलीसिया का दो के, प्रेज़ द लॉर्ड उसके बाद अपना पास रह के थोड़ा बहुत खाना पी के, थोड़ा बहुत बच्चों को रह के, प्रेज़ द लॉर्ड हमें संडे आना, बुधवार का आना, फ्राइडे आया तो आया, संडे आया तो आया, ऐसा यही बात तो मैं कलीसिया में हो रहे। पर आप सोच रहे यही जिंदगी है मसीह जिंदगी? ये दुनिया के लाभों के अलावा ये मनुष्य कुछ नहीं सोचते। विश्वासी हमें कुछ नहीं सोचते लाभ के अलावा। परंतु बाइबल क्या लिखा है? थोड़ा बाइबल का पढ़ूं। कोलोसन चैप्टर 3 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य। कोलोसन चैप्टर 3 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है।
पृथ्वी पर की नहीं हाँ। परंतु हाँ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल सही रीति से बोला गया है, अगर हमें मसीह की जिंदगी मिला है, मसीह का जीवन मिला है, तो हमें प्रत्येक की बातों की खोज नहीं करना। इसका मतलब काम नहीं करना, धंधा नहीं करना, भाई चलो कमाना नहीं, ये अर्थ नहीं है। अर्थ वो नहीं है। अर्थ केवल वो नहीं है, बस ये समझने का। केवल धंधा करना, केवल काम करना, केवल पैसा कमाना, केवल वो नहीं है, ये समझने का। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर पौलुस कहता है, मेरे लिए मरना लाभ है, पर जिंदा रहना मसीह है। इसका मतलब है, हम सब लोग कहता है हम मर चुका है, परंतु आपको लगता है क्या हम मरा है? हेलो, आपको लगता है क्या हम मरा है? बोलिए। जब तक आप मरेंगे नहीं, यीशु मसीह के जीवन आपके अंदर आएगा नहीं। ये बात सच है। इसलिए हम बोलते हैं, हम दोबारा जन्म लिया करके बोलते हैं, दोबारा जन्म। दोबारा जन्म होने के लिए हमको पहला मरना पड़ेगा ना। तो बोलो, मरा है क्या? हम मरा नहीं है करके बात तुम प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा स्वभाव कहता है हम मरा नहीं, हमारा मुंह कहता है हम मरा नहीं, हमारा विचार कहता है हम मरा नहीं। मरा है क्या? आज सोचो, मैं मरा है क्या? मरे तो केवल वास्तव में यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर व्यापार होएगा। मरे तो प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के जीवन की तरीका से वास्तव में आपके अंदर आते हैं, उसका वर्णन मैं करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलोसियन चैप्टर 3 अध्याय का, कोलोसियन चैप्टर 3 अध्याय का प्रेज़ द लॉर्ड 3 और 4 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमीन। एक बार और पढ़ो। क्योंकि तुम तो मर गए हैं? मर गए। सब जिंदा है, परंतु बोलते तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह में छुपा है। मसीह में अगर आप मरेंगे नहीं तो जीवन छुपेगा कैसे? आपको मालूम है, 3 बातों में हमें मरना ही चाहिए। 3 बातों में। नंबर 1, हम पाप में मरना चाहिए। पाप खत्म होना चाहिए। रोम पत्र 6 अध्याय का 2 वाक्य, रोम पत्र 6 अध्याय का 7 वाक्य, रोम पत्र 6 अध्याय का 2 वाक्य। हम पाप में मरना चाहिए। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? 7 वाक्य। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु मसीह के सामने अपने पापों को कबूल की, वास्तव में प्रेज़ यीशु मसीह में हम पाप में मर गया। अभी हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, क्योंकि हमारा पाप खत्म हो गया। अब पाप खत्म हो गया हमारे अंदर, हम मर गया। दूसरा मरण न्याय प्रमाण के कारण हम मर गया। रोमी पत्र 7 का 4 वाक्य, रोमी पत्र 7 अध्याय का 4 वाक्य। हम न्याय प्रमाण के कारण मर गया। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा। इधर लिखा है हम न्याय प्रमाण के कारण हम मर गया, क्योंकि न्याय प्रमाण यही कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। न्याय प्रमाण कदापि जीवन नहीं देते। न्याय प्रमाण केवल पाप की बोध देता है। न्याय प्रमाण बोले तो पुराना नियम। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए न्याय प्रमाण के कारण हम मर गया, क्योंकि पाप के बारे में जानकारी मिला, इसलिए एक मरण हमारे सामने है करके सब हमेशा हमें वास्तव में समझने के लिए मौका मिलता है। तीसरा मरण प्रेज़ द लॉर्ड है कोलोसन चैप्टर 2 अध्याय का 20 से लेके 22। हम दुनिया की आद्य शिक्षा में हम मर गया। हाँ। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान क्या क्या चीज है वो, क्या क्या चीज में मर गया? यह कि यह न छूना, यह ना चुनना, उसे न चखना, उसके ना छकना, और उसे हाथ न लगाना। ऐसा ऐसा मालूम है ना, उधर 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 छकना नहीं, उधर छूना नहीं, उधर वो नहीं करना, इधर ये नहीं करना, मैनापन हुआ तो प्रेज़ द लॉर्ड चर्च में नहीं जाना, है ना। हम पहले ऐसा था ना, मैनापन हुआ तो वहां तो हम प्रेज़ द लॉर्ड लेडी मंदिर नहीं जाते, नहीं जाने का, नहीं छूने का। अभी भी उस उच्च नीचत्व में रहते हैं हम। अभी भी वो जाति व्यवस्था, पहले जमाने में ब्राह्मण जाति प्रेज़ द लॉर्ड अगर सड़कों में जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, अगर दूसरे को नीचा जाति अगर वहां से आते तो चिल्ला चिल्ला के जाना पड़ते, चिल्ला चिल्ला के, ताकि कोई भी बड़े जाति वाला आया तो छोटा जाति वाला उसका बाजू से जाना नहीं, बड़ा जाति कदा भी छोटा जाति के हाथों से पानी पिएगा नहीं। मैन ये व्यवस्था पहले थे, आज भी कलीसिया में भी ऐसा चलता है। मैं आपको एक बात बोलूं, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर इस चर्च में आया है तो मैं उनके लिए एक अलग कुर्सी डालेगा, पर कदा भी इस स्टेज के अंदर वो आ नहीं सकते। हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो, हम उसका आदर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस प्रभु भोजन आज हम लेने जा रहा है, अगर एक कोड़ी व्यक्ति यहां के बैठा है, वो कोड़ी व्यक्ति के लिए अलग प्रभु भोजन चलेगा नहीं कलीसिया में। एक ही पात्र से, एक ही कात से वो कोड़ी भी लेगा। उसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि हम प्रभु मसीह में एक है। ये छूना नहीं, ये सब कर आदि शिक्षा, भाई चलो इसमें हमें मरने का, सब लोग मरने को उस बातों में। बच्चे का शादी आ गया तो तमिल से शादी करेगा, तमिल वाला लड़का ढूंढो। हाँ, केरला वाला लड़का ढूंढेगा, हाँ ढूंढो। मराठी ढूंढेगा। व्यवस्था यही, आज भी यही है। हम यही पीछे कर, अभी भी यीशु मसीह का अंग है तो क्या मराठी, क्या तमिल, क्या बंगाली, क्या मलयाली, हमें क्या वो, क्या है वो, ये क्या है? हम यीशु मसीह का अंग है। अभी भी उच्च नीचत, अभी भी वास्तव में हम पीछा कर रहे परमेश्वर का नाम, क्योंकि हम अभी तक मरा नहीं है, इसलिए हमें मरना है। 3 बातों पर मरना चाहिए। नंबर 1 पाप में मरना चाहिए, नंबर 2 न्याय प्रमाण कारण मर गया, नंबर 3 हमें आदि शिक्षा का कारण हम मर गया। ये 3 मरण वास्तव में एक विश्वासी उनके जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड हमें समझना चाहिए। ये 3 बातों के लिए मैं मर चुका हूं। अगर जो मरा है वो कदा भी फिर इस तरीके से बात नहीं करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है मरा करके कैसे थोड़ा चखने का, कैसे चखेगा? एक डेड बॉडी लाया, समझो इधर, मैंने उसको खींच के एक दे दी।
अगर डेड बॉडी, ए क्यों मारा मुझे? कितना कितना अपशब्द वास्तव में प्रेज लॉर्ड व्यक्ति का अंदर से उड़ते हैं। यही प्रूव देता है आई एम नॉट डाई, मैं अभी तक मरा नहीं है। प्रेज लॉर्ड, अभी तक मरा नहीं हम। जब तक हम मरेंगे नहीं, यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर वास्तव में उत्पन्न होगा नहीं। आमीन। मसीह का जीवन अगर हमारे अंदर उत्पन्न होना है, हमें मरना ही पड़ेगा। इसलिए हमें इस नया साल की दूसरी संडे उस महान परमेश्वर की आत्मा इस वचन हमारे हाथ में सौंपा, ताकि इस सच्चाई को जाने। हम हर व्यक्ति मरे, मसीह में मरे। हम सब लोग बोलते हैं ना दोबारा बोर्न अगेन, हम तो दोबारा जन्म लिया है। ये दोबारा जन्म लेने के मतलब समझते हो आप? साधारण एक बच्चा मां का पेड़ के अंदर सुरक्षित है। अम्बिलिकल कोड के द्वारा वास्तव में बच्चा श्वास लेता है, ऑक्सीजन लेता है, हमें आहार लेता है, उनको जो जो चाहिए सब लेता है। आखिर में 9.5 महीने जब हो जाते हैं, मां का पेड़ बढ़ जाते हैं और नीचे की ओर वास्तव में बच्चा पुश करना शुरू करते हैं। तो थोड़ा बहुत दर्द होना शुरू करते। लेडीज बोलते हमको पेन हो रहा है, हमको दर्द हो रहे। हम उठा के इसको अस्पताल लेके जाते हैं, लेबर रूम में उसको भर्ती करता है, डॉक्टर अपनी तैयारी के साथ आ जाते हैं। बच्चे जब बाहर आते हैं, बच्चा वास्तव में लेबर रूम का हमें ठंडी हमें अवता वो स्टील टेबल, वो ठंडी जगह, उसकी चमड़ा में जो स्पर्श होगा, बच्चा ऐसा नहीं बच्चा ऐसा कभी आया है क्या हंस के? कोई बच्चा पैदा हुआ क्या ऐसा कुछ पैदा हुआ? तो रो के क्यों पैदा हुआ? क्योंकि मां का पेड़ के अंदर बहुत अच्छा सुंदर जगह है। मां का पेड़ के अंदर उसको ना ठंडी है ना गर्मी है। कभी कभी प्रेशर गुस्ती भी करते मां का पेड़ के अंदर, आहार भी लेते, स्वाद भी लेते, बहुत मजा लेते हैं। परंतु उनके बाहर आने के समय जब आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, वो स्टील टेबल है जो लेबर रूम के ठंडी अवस्था है, उसका चमड़ा में स्पर्श, दुनिया माते ही रोके, तुरंत डॉक्टर अम्बिलिकल कोड काट देते हैं। पर अभी भी बहुत सारे हमारे भाई बहनों के अम्बिलिकल कोड कटा नहीं है। अभी भी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। व्यक्ति हर एक बातों के साथ कनेक्टेड है। हम खुद बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, मैं अभी भी दुनिया से लेता हूं, अभी भी उससे लेता हूं, अभी भी उससे लेता हूं, क्योंकि हमारा अम्बिलिकल कोड अभी तक काटा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मैं क्रूस पर के साथ चढ़ाया गया मसीह के साथ, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। पहला कुरिन्थी, प्रेज द लॉर्ड, 3 अध्याय का 6 अध्याय का 19 वाक्य कहता है, प्रेज द लॉर्ड, मैं अपने आप को नहीं मसीह के लिए भेजा गया हूं, मैं खरीद गया हूं। थोड़ा पढ़ेंगे तो वाक्य, 1 Corinthians chapter 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। आपको लगता है क्या आप दाम लेके मोहन लिया? यीशु मसीह ने वास्तव में आपको खरीदा, उसका मूल्य खून दे के खरीदा। ये बात आपको लगता है क्या आप अपने लिए नहीं है करके समझते कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हम अपने लिए नहीं है प्रियो, पर कितना भी हम मसीह में है तो भी परंपरा के बारे में बोलने में हम नंबर 1 है ना। पारंपरिक ट्रेडिशन में हम ऐसी ऊंची जाति का है हम। हमारे घर में बड़े बड़े पुजारी थे, बड़ा बड़ा वो थे। हमारे घर में 5 पास्टर थे,
फिर चलो 5 वो थे, 5 ये थे, क्या क्या बोलते। परंतु आपको पता होना चाहिए, हम कितना भी परंपरा बोले तो कहाँ जाके पहुंचेगा, ये बात समझने का। कहाँ पहुंचेगा मालूम है? हम थोड़ा पढ़ेंगे भजन संगीत 40 पहला दूसरा वाक्य। भजन संगीत 40 पहला दूसरा वाक्य। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, यहोवा की बात जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे, कौन सी सत्यानाश के गड्ढे। हमारा परंपरा का आखिरी किधर है? हम कितना भी, हम वो जाति का ये जाति का, हमारे घर में वो बाप है ये बाप है, हम उससे ये, आखिरी में किधर पहुंचेगा? कहां से उठाया? सत्यानाश की गड्ढे। यही हमारा परंपरा है। आखिरी में आदम की परंपरा में पहुंचेगा हम। जो कपड़ा भी नष्ट हो के नंगा हो के वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, हमें जो 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 जाड़ है उसका पीछे छुपा गया, वो पारंपर्य हमें उधर ही पहुंचेगा हम, बाकी किधर भी नहीं पहुंचेगा। परंपरा बोलने कितना जो वड़केड़त, मेरा क्या बोलते सरने में, थोड़ा बोलना वड़केड़त, थोड़ा बोलना है? वो बोलने के लिए ना कम से कम एक दिन में कम से 100 बार ये करना पड़ेगा, तभी बोलेगा वाड़ है केड़त। वो परंपरा है हम। ओ बाप रे। हम कितना भी बड़े बड़े डिंगी मारे तो वास्तव में हम पहुंचेगा सत्यानाश के गड्ढा। उधर से वास्तव में परमेश्वर ने हमें उठाया। इधर दाऊद क्या बोलता मालूम है? मैं परमेश्वर के लिए मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, यहोवा के लिए मैं इंतजार किया। आप सोचो, आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने आपके विषय के लिए कभी इंतजार किया क्या? बोलो। आपकी मसीह जीवन में परमेश्वर ने कभी भी आपके विषय के लिए कभी इंतजार किया क्या? वेट किया आपके लिए? बोलिए। बस दाऊद बोलते मेरे लिए मेरे यहोवा परमेश्वर मेरे लिए इंतजार किया। बोलूं कब करके? ओके, पढ़ेंगे पहला शमूएल 16 अध्याय का 6 से पढ़ना शुरू करें। पहला शमूएल 16 अध्याय का 6 से। जब वे आए तब उसने, मैं बोलते जाता नहीं तो समय जाएगा। अभी 7 बज गया, मुझे 7:15 कर्म करना है, फिर चलो हमें यह है, उसके बाद मुझे डोंबुल्ली जाना है। पर ये शाऊल वास्तव में नष्ट हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर ने शमूएल को बोला, शाऊल तो चला गया पाप करके, अभी तुम शेंग में तेल भर के इशाई के घर में जाओ। इशाई के घर में वास्तव में आमीन शमूएल आ गया। देखा तो योनाथन आमीन प्रेज 6.5 फुट लंबा, वैसा है, इतना मोटा मोटा, प्रेज लॉर्ड आमीन। उसको ऊपर वास्तव में तेल डालने के लिए गया। परमेश्वर बोले नो, मनुष्य केवल बाहर की देखते हैं पर यहोवा हृदय को देखते हैं। उसके बाद योनादान नो, उसके बाद शम्मा नो, ऐसा 7 पुत्रों को खड़ा किया। यहोवा परमेश्वर बोले नो। शमूएल पूछने लगा, ए ईशाई तेरे को और भी कोई बच्चा है क्या? ओ ये तो जंगल में वो क्या है? उसको बुलाओ, जब तक वो आएगा नहीं मैं शुश्रूषा करेगा नहीं। आप सोचो, घंटे घंटे शमूएल इंतजार की, हमें तेल लेके इंतजार की।
आमे व्यक्ति को भेजा जंगल में ढूंढा दाऊद को। दाऊद घर में आने तक आमे शमूएल इंतजार की। अभी दाऊद क्या बोलता मालूम है? मेरे लिए मेरे यहोवा मैं आने तक मेरे लिए इंतजार किया तो मैं उनके लिए मेरा जिंदगी भर इंतजार करूंगा। मैं उसकी बात जोतते रहेगा क्योंकि वो मेरे लिए इंतजार किया है। मेरी जिंदगी में इसे एक अनुभव मुझे बोलने का है। जय महान मेरा बेटा जब पेड़ के अंदर थे 7वां महीना में एक भविष्यवत स्त्री आके नेवल क्वार्टर्स कोलाबा आशा 3 बिल्डिंग 24 रूम नंबर उसी में आके भविष्यवाणी की, मैंने तुझे एक पुत्र दिया है, वो मेरा सेवा करेगा। जब 7 महीना पेड़ के अंदर थे तभी वो भविष्यवत स्त्री केरला से आके मेरा पत्नी के पेड़ में हाथ रख के बोला गया, मैं तुम्हारे लिए को पुत्र दिया। मैंने उसको लेके आमें प्रेज़ द लॉर्ड कोचिन चला, मतलब केरला चला गया, क्योंकि डिलीवरी वहां होने के लिए कोशिश की। उधर एक INHS संजीवनी करके एक नेवल हॉस्पिटल है कोचिन में, उस हॉस्पिटल में इनके डिलीवरी होने के लिए मैं मेरी पत्नी को प्रेज़ लेके गया। जब वो 8 महीना कुछ दिन हुआ उसी टाइम इसको अचानक थोड़ा दर्द हुआ, मैंने जाके भर्ती किया। भर्ती करने के बाद वो बोलते मेरे को कुछ नहीं होता, मैं क्या करूं? वो इधर इधर ऐसा करके चलते, मैं क्या करूं, मेरे कुछ नहीं होता। नेवी का सारा खाना खा के और ज्यादा मोटा हो गया। उसी टाइम मैं घर में नो मोबाइल सिस्टम कुछ भी नहीं है, केवल एक लैंड फोन है, वो भी किसी के घर में, मेरे घर में लैंड फोन नहीं है। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहे हैं दिन में, उसी टाइम परमेश्वर ने एक दर्शन दी। उस दर्शन के द्वारा मुझे बोला गया त्रिवांड्रम में हमें विनयन करके एक लड़का आत्महत्या करने जा रहे, तुम अभी कभी बस पकड़ के उनके पास जाना है, उनको उस आत्महत्या से तुझे रुकाना है। मैं बोला मैं नहीं जाएगा। जब तक मेरा पत्नी डिलीवरी होके, जब तक बच्चा बाहर रह के उसके चेहरा नहीं देखेगा, मैं त्रिवांड्रम नहीं जाएगा। इस तरीके से मैंने जीत पकड़ा। आपका मालूम है उसी दिन हमें प्रेज़ 8.5 महीना में ये पैदा हुआ। कितना पैदा हुआ मालूम है? कितना? 1 किलो 750 ग्राम। अभी कितना है? अभी 1 किलो 70 kg, 170 kg। अभी इसको उठाना मुश्किल है। उधर एक बिल्ली थे, बिल्ली उधर एक आया था, वो आया बोलने लगा मेरा पत्नी को संभालना, वो बिल्ली उठा के लेके जाएगा उसको। उतना था 1 किलो 750 ग्राम, अभी 170 kg। उधर से कॉल आया, डिलीवरी हुआ। मैं गया, बच्चा को देखा। उसी टाइम प्रेज़ द लॉर्ड मैं त्रिवांड्रम के लिए बस पकड़ा। 7:30 बजे त्रिवांड्रम पहुंचा मैं। जब विनयन का घर कभी नहीं गया मैं, प्रेज़ द लॉर्ड केवल एड्रेस था। जब मैं गया, प्रेज़ द लॉर्ड रस्से लेके चल पड़ रहे हो। बोला विनयन तू किधर जा रहे? पास्टर आप इधर कैसे आ गया? आज मेरा मरण है। मुझे मालूम है परमेश्वर ने मुझे भेजा, इसलिए मैं आया। मेरा परमेश्वर मेरे लिए इंतजार किया है। मैं यही बोला जब तक मेरा बच्चा का चेहरा नहीं देखेगा मैं नहीं जाएगा। मेरे लिए इंतजार किए। वो परमेश्वर की सेवा के लिए मुझे मारूं पीटूं कुछ भी करूं निंदा करूं, तुम लोग कुछ भी कर कुछ भी बोल, मैं ये सेवा छोड़ के प्रेज़ जा नहीं सकते। आई कांट गो। आप लोग कुछ भी बोलो,
क्योंकि वो परमेश्वर मेरे लिए इंतजार किया है, इसलिए उसको छोड़ के नहीं जाएगा। जो व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर उनके लिए इंतजार किया है, वो व्यक्ति परमेश्वर आखिरी तक जोता रहेगा, आखिरी तक इंतजार करता रहेगा। दाऊद वास्तव में इसलिए कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक बार और इस वचन पढ़े, भजन संहिता 40 का पहला दूसरा वाक्य। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके मेरी अंदर यीशु मसीह का जीवन अगर प्रकट होना है, यू हैव टू बी डाई, आपको मरना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में मरने के बाद यीशु मसीह का जीवन आपके और मेरे अंदर आ सकता है, क्योंकि एक पाप की वेदन मरने, वास्तव में एदन वाटिका में आदम को क्या चीज नष्ट हुआ? अपनी परमेश्वर की तेज, प्रभु की तेज उसको नष्ट हो, महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसकी नंगा नजर आया। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हाट डू यू मीन द तेज? एक व्यक्ति पाप करते हैं तभी तेजस निकल जाते हैं, ऐसा लिखा है बाइबल में। थोड़ा पढ़ेंगे रोमी पत्री 3:23, रोमी पत्री 3:23। इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग ने पाप करके परमेश्वर के तेजस को खोया। इसलिए प्रियो, अगर आप और मैं पाप करने के समय एक बात समझने का, परमेश्वर की तेजस से तुम्हारे अंदर से निकल जाते हैं। वो कभी मुंह के द्वारा, हाथों के द्वारा, कान के द्वारा, हमें लेने देने के द्वारा, हर एक बातों के द्वारा जब आप और मैं पाप करते हैं, वास्तव में परमेश्वर की तेजस से हमारे अंदर से नष्ट होता है। परंतु हमको पता नहीं चलता ना, हमको पता चलते है कि नहीं मेरा तेजस मुझ में नष्ट हुआ है? नहीं होते। शाऊल को भी पता नहीं चला, शाऊल को भी पता नहीं चला। हमें परमेश्वर अभिषेक करने के बाद 2 साल के बाद उसकी अभिषेक चला गया, तो भी अन्य भाषा से बात करते। 38 वर्ष तक वास्तव में उन्होंने राज किया। शाऊल अभिषेक का था केवल 2 साल, अभिषेक जाने के बाद भी 38 वर्ष राजा था वो। चलिए पता नहीं चलते, परंतु प्रवृत्ति के द्वारा, फल का द्वारा समझने के लिए मौका मिलता है। वास्तव में तेरी और मेरी हमें तेजस चला गया है। क्रिस्तु का जीवन, यीशु मसीह का जीवन आपकी और मेरे अंदर प्रकट नहीं होगा जब तक। इसलिए समझने का, व्हाट डू यू मीन बाय तेजस? तेजस का मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, 1 कोरिन्थियंस यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 14 वाक्य के अनुसार, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें स्वर्ग से एक प्रकाश, पढ़ते जाओ। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी होकर और कृपा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। Praise the Lord. तेजस वो तो स्वयं क्राइस्ट, यीशु मसीह। यीशु मसीह ना रहना वाला हर एक चीज इज सिन, पाप है। जो मसीह नहीं रहते, आपको मालूम है प्रेज़ बाइबल में 10 कमांडमेंट, 613 अदर कमांडमेंट, ये ब्रेक किया तो हम बोलते सिन, पाप है। नो, एक नया भक्तों की जिंदगी में क्राइस्ट ना रहना वाला हर चीज पाप है। क्रिस्तु ना रहना वाला हर एक चीज पाप है। आप सोचने का मेरी जिंदगी में क्राइस्ट है क्या? मेरी बातचीतों में, मेरी हर चीजों में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन यीशु मसीह है क्या? आप समझने का हम परमेश्वर के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, तो पढ़ेंगे गलाती पत्री 2:20,
गलाती पत्री 2:20, मैं मसीह के साथ मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित ना रहा। पर मसीह मुझ में आप जीवित। सोचो, अब मैं जीवित ना रहा। ये नहीं बोला मैं खत्म हो गया। अच्छा ये बताइए, गया फ्राइडे डॉक्टर साहब वास्तव में प्रार्थना में नहीं था, इसका मतलब डॉक्टर साहब मर गया? बोलिए। गया शुक्रवार को बहुत सब प्रार्थना में डॉक्टर साहब नहीं था, इसका मतलब डॉक्टर विश्वकर्मा गया। मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया, अब मैं जीवित ना रहा। इसका मतलब है मैं है पर मसीह के साथ ही नहीं है। आप समझने का, आज मेरा बुद्धि है पर मसीह के जैसे सोचता नहीं मैं। मेरी आंख है पर मसीह के जैसे देखता नहीं मैं। मेरा दोनों कान है पर मसीह के जैसा सुनता नहीं मैं। मेरा मुंह है पर मसीह के जैसा बात नहीं करता मैं। मेरा हाथ पैर है पर मसीह के जैसा मैं काम नहीं करते। मेरा हृदय है पर मसीह जैसा विचार करते, ऐसा विचार नहीं करते। मेरा पैर है पर मसीह जैसा चलता नहीं मैं। इसका मतलब हो ये, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। जो मैं करता हूं मसीह के लिए करने का, जो मैं सोचता हूं मसीह के द्वारा सोचने का, जो मैं देखता हूं मसीह के द्वारा देखने का, जो मैं बोलता हूं मसीह के जैसा बोलने का। दैट्स अ मीनिंग। तब हम बोल सकता है मैं नो मोर, आई एम नो मोर। इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है, आई एम नो मोर। थोड़ा पढ़ेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन, गलाती पत्र 2:20। I am crucified with Christ. I'm crucified with Christ. Nevertheless, nevertheless, Nether? less Ah, I live, ah, yet not ah. I, but Christ live in me. Praise the Lord. I'm no more. I no more. आपको मालूम जिधर आई मालूम है ना? आई का आई इंग्लिश अक्षर कैसे रहते हैं? आई ऐसे रहता है ना, आई, है ना, आई। ये ऐसे रहने वाले लोगों को देने की इनमें कोई फल है नहीं। जिसका अंदर फल है वो ऐसा रहेगा, मुझे काटो, मुझे काटो, मुझे काटो। अगर मैं खेतों में फल भरा हुआ वो झाड़ कैसे रहते? खेत में फल भरा हुआ झाड़ कैसे रहते? झुक के रहता है, मुझे काटो, मुझे काटो। अगर जिसमें फल कुछ भी नहीं हो कैसे रहेगा? आई ये आई मरने का, यही बोल रहा हूं मैं। आई एम नो मोर, मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। प्रियो, ये नया साल की दूसरे संडे, इधर पौलुस कहता है मैं क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना मरना लाभ है। अगर मैं ना मरूं, अगर मैं मरूं मेरा लाभ है। मैं मर गया तो मेरा लाभ है। चलो मेरा लाभ है, कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, आराम से मसीह का। पौलुस बोलते अति उत्तम है, परंतु मैं जीव तो मसीह के लिए जीव, मसीह का फायदा। मैं जिंदा रहेगा मसीह का फायदा, मैं मरूंगा मेरा फायदा। यही उसका मतलब है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सोचने का, आपको मरने का, जिंदा रहने का। कलीसिया आज सोचने का, आपको मरने का है, जिंदा रहने का है।
बोलिए, थोड़ा सा बोलना, पत्थर से थोड़ी बात कर रहे, मैं मनुष्य से बात कर रहा हूं। थोड़ा बोलिए, आपको जिंदा रहना है मरना है? हैं? जिंदा रहने का ना, जिंदा रहने का नहीं। पॉइजन दे दूं? पॉइजन है मेरे पास। बोलना मुझे जीने का है। अगर जीना का है तो मसीह के लिए। अगली संडे आएगा, अगली बुधवार का आएगा, अगली फ्राइडे आएगा, अकेले नहीं आने का, अकेले नहीं आने का। फिर चलो आपका पड़ोसी को भी लेकर आने का, तभी बोल सकता है मैं मसीह के लिए जीऊं। अगर आप अकेले आएगा, आप आपके लिए जी रहे। अगर आपका साथ, आपका पैसा खर्चा करके, आपका समय पैसा आप ये करके, आप अगर साथ में अगर किसी को भी लेकर आएगा, फिर आपको जिंदा रहना मसीह है, आपका जिंदा रहना मसीह है। इसलिए नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट फ्राइडे, अगर जब और मंडे और लेडीज मीटिंग में अगर जब आप प्रभु के लिए, प्रभु की प्रार्थना में आते हैं, डोंट कम अलोन, आप अकेला मत आना, आप किसी को लेकर आना। हमारा प्रेज द लॉर्ड भाई, हमारे भाई, बहुत सारे हमारे भाई बहन लोग प्रेज लोगों को लेकर आते हैं, प्रेज स्तोत्र, आमीन। तो आप अकेला मत आना। अकेला आ गए तो बोला आप आपके लिए जी रहे आप। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में सहायता नया सालों के लिए हमें प्रेज द लॉर्ड, हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें